स्टार्ट करते हैं। वही अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं फिर दोबारा हम। कल भी आपको बताई थी, अच्छी तरह समझाया था। आज एक बार फिर देखें एक बार, ठीक है। तो आप जो बुक अगर आपके पास है तो उसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, डीके गोयल की बुक है। नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वेशन। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी आपको बताऊंगा कैसे बनती है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, पेड रेंट 2,000, रिसीव्ड कमीशन 500, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 3,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा है, कॉस्ट 30,000 है, सोल्ड कितने में की है 40,000 में, और पेड टू क्रेडिटर। बाकी पॉइंट तो मैंने आपको सब कल कराए थे कि ये पॉइंट नया है पेड टू क्रेडिटर वाला, लेकिन क्वेश्चन पूरा दोबारा एक बार बता देता हूँ। स्टार्ट करें। अब मैं आपके यहाँ इक्वेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं वहाँ सीधा लिख दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो पहली पॉइंट आपका आ रहा है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ कितना 80,000। तो आपको मैंने कल कहा था कि एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो असेट्स में कैश का आप अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, असेट्स के अंदर। और कैश के अंदर आप कितना दिखाएंगे 80,000, इसमें कोई वहाँ लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो, लायबिलिटी में 0 डाल देना। और कैपिटल में भी कितना दिखाओगे आप 80,000 दिखा देना, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश होता है, एक तो कैश आता है बिजनेस में, कैश आपका आ रहा है, और साथ में जब स्टार्ट करते हैं तो क्या बनती है, कैपिटल बनती है। क्या बनती है, कैपिटल। एक तो आप कैश में एसेट्स में किसका अकाउंट खोलोगे, कैश का, कैश के अंदर ऐड करोगे 80,000, ये ऐड किए, ध्यान रखना। उधर से कैपिटल के अंदर भी आप 80,000 ऐड करना, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप जैसे इक्वेशन पूरी होती है फिर एक बार ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन। क्या लेंगे हम, न्यू इक्वेशन 80,000, इधर भी आपका लायबिलिटी में 0, प्लस कैपिटल में भी कितना आएगा 80,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, पॉइंट सबको समझ में आ गया। पॉइंट कैसे किया मैंने, सेकंड पॉइंट कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मेरे पास आ रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 28,000। हमने गुड्स कैश में ख़रीदा है 28,000 का। सेकंड इक्वेशन आपके पास दे रखी है। अच्छा पहले बताओ, व्हाट्स कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आप कहोगे कैश तो जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, और गुड्स आपका आ रहा है। गुड्स मतलब स्टॉक, गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। एक अकाउंट खोलेंगे स्टॉक का असेट्स में, तो कैश में तो माइनस कर देना, और स्टॉक में क्या करना, ऐड कर देना। स्टॉक में क्या करेंगे, ऐड, कैश में से माइनस, स्टॉक में प्लस, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, इधर वही 0 प्लस 0 वही का वही, इधर कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद हर इक्वेशन के बाद लाइन, और यहाँ क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब 80 में से 28 घटा दो, 52 बच गया, 52,000 प्लस क्या होगा 28,000, इधर कोई चेंज नहीं हुआ भाई, 0 प्लस कितना 80,000। हाँ जी, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी दोबारा बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश में प्लस होगा, कैश एसेट्स में अकाउंट खोलें, एसेट्स आपके बढ़ते जाएंगे, जैसे कैश है, स्टॉक है, पहले मत लिखना, जैसे जैसे आपके एसेट्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप शो करते जाना। कैश में ऐड हो गया 80,000, उधर से आपका कैपिटल में भी कितना ऐड हो गया 80,000 ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में से माइनस, और स्टॉक में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स कैसे खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, और रुपीज़ आपका है 6,000, 20,000 का, सॉरी। हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, कितने का खरीदा है 20,000 का।
तो क्या इफेक्ट रहेगा इसका बताना। कल भी आपको बताया था, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, एक तो गुड्स आएगा, गुड्स मतलब क्या आ रहा है, स्टॉक, स्टॉक का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है ना, तो स्टॉक के अंदर तो आप उसको प्लस करोगे 20,000, स्टॉक के अंदर क्या करेंगे, प्लस 20,000। अच्छा, तो क्रेडिट में खरीदा है, और मैंने कल आपको कहा था अगर हम गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं ना तो क्रेडिटर बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर मैंने आपको कहा था लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटी। तो क्रेडिटर में आप उसको ऐड करना 20,000 को, वहाँ पे जोड़ प्लस कर देना 20,000 द्वारा। एक तो स्टॉक में प्लस, किस में प्लस होगा, स्टॉक में, स्टॉक आ रहा है। और दूसरा आपके क्रेडिटर बनेंगे, क्या बनेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स क्या बन गए, लायबिलिटी। और जहाँ कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो वहाँ पे आप ज़ीरो, यहाँ भी आपको इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हो, जीरो आएगा। अब नीचे लाइन लगाएंगे फिर, और यहाँ हम लेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो 52,000 प्लस होगा 48,000, इधर 20,000 हो गया, प्लस हो गया 80,000। अच्छा, 80 20 1 लाख हो गया। देखो इधर भी कितना हो रहा है आपका, 1 लाख आपको रहा, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। बीच में चेक करते रहेंगे जरूर इक्वेशन हमारी इक्वल हो रही है नहीं हो रही, जो टोटल करके आप वैसे रफली टोटल करके देख लेना। अगर इक्वल हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पीछे किया है सारा ठीक है। इक्वल नहीं हुआ तो यहीं गलती पता लग जाएगी, मिस्टेक पता लग जाएगी। आप वहाँ ऊपर चेक करना कि कहाँ हमने मिस्टेक की है, वो आपको पता लग जाएगा। तीनों पॉइंट समझ में है, एक दोबारा बताना। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश में प्लस, उधर से आपका कैपिटल में प्लस, कैपिटल बनेगी। लाइबिलिटी में जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ जीरो डालते जाना। हर इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को एडजस्ट करना। जैसे नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, तो कैश में से माइनस, स्टॉक में प्लस, उसके इक्वल बिल्कुल सामने। ये नहीं करना कि यहाँ पर 28 यहाँ ऊपर कर दो 80 के साथ, 80 तो अलग टोटल है ना, वो तो नीचे 28 के सामने 28 ऐसे कर, यहाँ कुछ चेंज नहीं है, जीरो प्लस जीरो। अच्छा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक तो स्टॉक आएगा, स्टॉक में प्लस करना, और एक क्या बनेंगे आपके, क्रेडिटर बन जाएंगे, क्रेडिटर में प्लस कर देना। जब परचेज करते हैं ना क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्रेडिटर बनते हैं, क्या बनते हैं, क्रेडिटर। जो मैंने कहा सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं, क्या बनते हैं, डेटर। ये ध्यान में रखना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट करें, फोर्थ पॉइंट आ रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। और ये परचेज किया है फर्नीचर हमने कैश में 6,000 का, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। चलिए बताना अब क्या इफेक्ट रहेगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कब क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो आपको पहले ऑप्शन देखिए, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कि फर्नीचर आपका आ रहा है, फर्नीचर, और कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। फर्नीचर अब आपका अलग से असेट्स बन जाएगा, तो स्टॉक के साथ फर्नीचर एक अलग से अकाउंट खोलेंगे फर्नीचर का, जैसे कैश का अकाउंट खोला हुआ है, स्टॉक का खोला हुआ है, एक आपका फर्नीचर असेट्स बन जाएगा, अलग से फर्नीचर का अकाउंट खुलेगा। कैश तो जा रहा है, कैश में से तो माइनस करेंगे, कैश में से क्या करेंगे, माइनस। और फर्नीचर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसके साथ, बिल्कुल फर्नीचर के नीचे 6,000, बिल्कुल इसके अपोजिट सामने बिल्कुल जाना। बीच में कोई चेंज नहीं हो ना, स्टॉक में, स्टॉक में क्या डाल दो, जीरो डाल दो। अब इधर भी कोई चेंज नहीं, इधर भी क्या आएगा, जीरो, प्लस क्या आएगा, जीरो आपका आ जाएगा। ना तो आपका क्रेडिटर में लायबिलिटी में चेंज हुआ, ना आपका कैपिटल में चेंज हुआ, ठीक है। अब आपकी फिर न्यू इक्वेशन क्या लेंगे हम यहाँ, न्यू इक्वेशन। अच्छा, 52 में कितना घटाओगे, 6 घटाओगे, 46,000 हो गया। इधर हमारा 48,000 हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, 6,000 हो गया, ठीक है। इधर करोगे तो देखो 20,000 हो गया, वही का वही। इधर करेंगे आपका कितना आएगा, 80,000 हो गया। टोटल करो 1 लाख हो गया। इधर भी देखो आपका कितना आ रहा है, 1 लाख आपका हो रहा है। यानी सेट्स इक्वल टू क्या हो रहा है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा सेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के आपके इक्वल होते हैं। कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर में आप ऐड कर लेंगे, कैश में से माइनस करेंगे, इधर कोई चेंज नहीं होगा, जीरो प्लस जीरो डाल देना, और न्यू इक्वेशन आप निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें, फिफ्थ पॉइंट पे आ गए। फिफ्थ पॉइंट में था पेड रेंट, पेड रेंट है इसमें आपका 2,000, हमने रेंट पेड किया है 2,000। अब बताना क्या होगा जब रेंट पेड करोगे, क्या होता है, कैश जा रहा है, कैश में से लेस करेंगे 2,000। और मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप पेड करते हो तो ना लॉस होता है, क्या होता है, लॉस।
और लॉस का इफेक्ट पड़ता है आपका कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर? कैपिटल। कैपिटल इससे कम हो जाएगी, कैपिटल में से 2000 क्या करोगे? लेस कर देना। दूसरा दोबारा कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब जिसमें कोई चेंज नहीं वहाँ पे क्या डालेंगे? प्लस जीरो। यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई जीरो, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, यहाँ भी क्या है? जीरो। ऐसे मान लो कुछ रिसीव्ड मिल रहा है, मान लो रिसीव्ड कमीशन है वगैरह है, कोई इनकम है, उसमें क्या होगा? कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आपका कैश में से माइनस कोई भी आप एक्सपेंसेस पेड करोगे, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजिस, पेड कमीशन, कुछ भी पेड करोगे, कैश कम होगा, उधर से कैपिटल कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ आप उसके बाद लाइन लगाएंगे। फिर न्यू इक्वेशन क्या लेंगे यहाँ? न्यू इक्वेशन। तो 46,000 में 2000 घटाइए, 44,000 हो गया, प्लस 48,000 हो गया। ठीक है, प्लस 6,000 हो गया। इधर चलते हैं, ये 20,000 का 20,000, ये हो गया 78,000। 78,000। नेक्स्ट पॉइंट करें। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। न्यू इक्वेशन पूरा लिखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 6। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है और ये हुआ है रुपीज़ आपका है 500 रुपीज़। कितना? 500। तो अभी मैंने आपको कहा था जैसे कोई आप पेड करते हो, कुछ भी पेड करते हो, रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, फिर तो एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, वो कैपिटल को कम करता है, कैश को कम करता है। अब जैसे रिसीव्ड कमीशन है, अब ये बताओ प्रॉफिट है लॉस है? तो आपको क्या प्रॉफिट है, क्योंकि मिल रहा है ना रिसीव्ड कमीशन, और कैश में मिलेगा। किस में मिलेगा? कैश में। तो कैश में प्लस करना। इसमें प्लस करोगे कैश में, क्योंकि कैश आ रहा है। दूसरा आपका प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, तो कैपिटल में प्लस होगा। किसमें प्लस होगा? कैपिटल में। एक तो कैश में प्लस और एक कैपिटल में प्लस। ठीक है, अब यहाँ को चेंज नहीं, वहाँ पे क्या डालेंगे? ज़ीरो डाल दीजिए। यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू इक्वेशन लाइन लगाएंगे और यहाँ लेंगे न्यू इक्वेशन। 44,500 प्लस करेंगे, प्लस 48,000 प्लस 6,000, इधर लेते हैं 20,000 प्लस 78500। 78 क्या आएगा? 500। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। 7 पॉइंट करते हैं आगे। 7 पॉइंट आपका आ रहा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ और रुपीज़ अमाउंट है आपका ये 3000। हमने प्राइवेट यूज़ के लिए कितना अमाउंट निकाला है? 3000 निकाला है। कितना निकाला है? 3000 प्राइवेट यूज़ के लिए। तो प्राइवेट यूज़ को बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश था फर्स्ट पॉइंट, उसका इफेक्ट पड़ रहा था कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। ऐसे मान लो अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अगर कुछ निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो उसका इफेक्ट करेगा एक तो कैश कम करना, कैश में से माइनस हो जाएगा, और एक कैपिटल में से माइनस होगा। किसमें से माइनस होगा? कैपिटल में से। दोबारा बोलो, ये तो कैश में से माइनस और एक कैपिटल में से माइनस, दोनों में से माइनस कर देना। बाकी में कोई चेंज नहीं है, बाकी आपका ज़ीरो। यहाँ भी क्या रहेगा? ज़ीरो। यहाँ भी क्या रहेगा? ज़ीरो। ऐसे करके आपका आएगा। दोबारा कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वहाँ आप जीरो जीरो कर दीजिए। ठीक है, फिर न्यू इक्वेशन। तो ये आएगा 41500 प्लस 48,000 प्लस 6,000, 20,000 प्लस 75500। 75500। हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचे थे हम, तो यहाँ तक तीनों इक्वेशन। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बाकी जगह जीरो, कोई इफेक्ट नहीं रहा। पर पेड रेंट कैश जा रहा है, उधर से लॉस होगा, लॉस कैपिटल में से कम करना। ठीक है, एक कैश में से कम, एक कैपिटल में से कम। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिसीव्ड कमीशन, कैश प्लस और कैपिटल प्लस। कैश में प्लस कर दो, कैपिटल में भी प्लस कर दो। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, कैश में से माइनस, उधर से कैपिटल में से माइनस, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे तो ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है एट्थ पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट।
कोस्टिंग है इसमें हमारे पास, कोस्टिंग है 30,000 और जो सोल्ड किया है वो हमने किया है 40,000 में। सोल्ड ₹4 40,000 कि हमने कोई गुड्स सोल्ड किया है, वो क्रेडिट में सोल्ड किया है 30,000 का, कितने में सोल्ड किया? 40,000 में। सबसे ये बताओ, फर्स्ट पहला क्वेश्चन तो मेरे से आपसे ये रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन 30,000 का आपने कितने में सोल्ड करा? 40,000 में। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 30 का कितने में सोल्ड करा? 40 में, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल में पहले ऐड करोगे 10,000, यहाँ प्लस कर दीजिए। पहले सीधा प्रॉफिट लॉस देखा करो, वो अगर लॉस होता है कैपिटल में से माइनस, प्रॉफिट होता है कैपिटल में क्या करोगे? प्लस कर देना, ठीक है। अब आप कोस्टिंग देखो, कोस्टिंग क्या है उसकी? कोस्टिंग है 30,000 की। जो कोस्टिंग है वो आपकी स्टॉक में से माइनस होगी। जैसे स्टॉक का अकाउंट चल रहा है ना, ये स्टॉक में आप 30,000 कोस्टिंग को माइनस कर देंगे। कोस्टिंग जो होगी वो स्टॉक में से माइनस होगी, प्रॉफिट आपका कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। अब आपने सोल्ड कितने में करा? 40,000 में। जो सोल्ड करते हो या तो कैश आएगा, अगर कैश में सोल्ड करते तो। अब आपने सोल्ड किस में किया? क्रेडिट में। जब क्रेडिट में सोल्ड करते हैं ना गुड्स को, तो हमारे बनते हैं डेटर। यहाँ आप फर्नीचर के साथ किसका अकाउंट खोल लेंगे? डेटर का अकाउंट ओपन करेंगे और डेटर के अंदर आप 40,000 ऐड कर देना। डेटर के अंदर कितना ऐड करना? 40,000 प्लस कर देना, बिल्कुल डेटर के नीचे। ये डेटर आपका, डेटर के नीचे कितना ऐड करोगे? 40,000 आप ऐड कर देना। जिसमें कोई चेंज नहीं हो वहाँ पे जीरो डाल दीजिए। यहाँ भी क्या रहेगा? ज़ीरो। फर्नीचर में भी जीरो रहेगा, इधर भी लाइबिलिटी में भी जीरो रहेगा। उसके बाद लाइन लगा देंगे, क्या लगाएंगे? लाइंस। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आएगी फिर 41500, उसके बाद 18,000, उसके बाद 6,000 प्लस 40,000, 20,000 और 7,85500, 10,000 ऐड किया था, 85500। बीच में टोटल ड्रू करते रहेंगे कि आपका दो इक्वेशन करने के बाद टोटल ड्रू कर लिया करो, ताकि पता लगे कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गई, तो वो पता लग जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर कैश में सोल्ड किया होता, फिर हमारा कैश में प्लस हो जाता। किस में प्लस होता? कैश में, ठीक है। कॉस्टिंग तो वही स्टॉक में से माइनस होगी, ध्यान रखना। फिर उस केस में 40,000 हमारे पास कैश आता, कैश में प्लस करते हैं। लेकिन अब सोल्ड कैसे किया? क्रेडिट में सोल्ड करा है ना, तो क्रेडिट में सोल्ड करेंगे तो क्या बनते हैं? डेटर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें। 9 पॉइंट आपका आ गया। 9 पॉइंट आ रहा है पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर, ये नया पॉइंट है, कल हमने नहीं किया था ऐसा पॉइंट। क्रेडिटर को पेड करा है हमने, कितना पेड करा है? ये हमने पेड करे हैं 15,000। सबसे पहले देखो क्रेडिटर हैं कहाँ? क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी में। देखो लाइबिलिटी, क्रेडिटर कब बनते हैं? जब आपने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किया था 20,000 का, तो याद है स्टॉक आपका आया था और आपके क्रेडिटर बन गए थे। अब क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमने देना होता है। यानी क्रेडिटर का मीनिंग आपको कराया था ना, जिनसे हमने परचेज किया है क्रेडिट में, जब तक उनकी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक क्या बनेंगे? क्रेडिटर बनेंगे। तो 20,000 के आपके क्रेडिटर थे। अब आपने उसकी पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है? 15,000। अब पहले तो कैश आ रहा है या जा रहा है? पेड टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को पे किया तो कैश तो जाएगा ना, कैश में से तो माइनस कर देंगे। कैश में से माइनस, उधर से क्रेडिटर में से माइनस। किस में से माइनस होगा? क्रेडिटर में से। अब यहाँ कोई चेंज नहीं हो, यहाँ पे जीरो डाल दीजिए। यहाँ भी कोई चेंज नहीं हो, यहाँ भी जीरो डाल दीजिए, यहाँ भी जीरो डाल दीजिए, यहाँ भी जीरो डाल दीजिए, ठीक है। अब आपका इसके बाद फाइनल करेंगे, यहाँ पे फिर लाइन लगाएंगे दोबारा। एक बार तो कैश में से माइनस और एक बार लाइबिलिटी क्रेडिटर में से माइनस। क्रेडिटर आपके पास थे ना, देखो लाइबिलिटी में चल रहे थे ना, उसमें से आप माइनस कर देना, ठीक है। एक कैश में से माइनस और एक क्रेडिटर में से माइनस, ठीक है। तो अब आपकी लास्ट इक्वेशन है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? फाइनल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है? फाइनल। तो जब ये करेंगे तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे 26500, ये आएगा 18,000, ये आएगा 6,000, ये आएगा 40,000, ये आएगा हमारा 5,000, ये आएगा 85500। तो टोटल करके देखेंगे, टोटल आपका इक्वल बनेगा। इधर भी आपको टोटल करोगे तो 90500 आता है, यहाँ भी करेंगे तो 90500 आ रहा है। यानी असेट्स इक्वल टू हमेशा क्या होते हैं? लायबिलिटी प्लस क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजेक्शन लेंगे कम से कम उसका दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखा आपने, यहाँ देखो कभी तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है,
ये देखो यहाँ 3 अकाउंट में पड़ा, एक तो आपका स्टॉक माइनस हुआ था, डेटर बने थे, प्रॉफिट भी हुआ था। तो एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, कम से कम 2 अकाउंट्स तो हैं ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, उसके बाद ना मैंने आपको कहा था कि ना मैं आपको बैलेंस शीट बनानी बताऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। और कल वाले 2 क्वेश्चन जो आपको भेजे थे ना, उसमें भी आप बैलेंस शीट बनाना फिर, ठीक है, वो भी बनाना, पूरा करना उस क्वेश्चन को बैलेंस शीट बनाकर। इसके अंदर तुमने क्या करना, जो फाइनल इक्वेशन होती है ना उसको देखना होता है। अच्छा, फाइनल इक्वेशन में बताओ ये क्या था? कैश था, ये आपका स्टॉक था, ये आपका फर्नीचर था, ये आपके डेटर थे, ये आपके क्रेडिटर थे, क्रेडिटर, ये कैपिटल थी। यही थे ना पॉइंट आपके। मैंने ऊपर से, आप तो ऊपर से देख लोगे ना, देखो ये कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर है, क्रेडिटर है, कैपिटल, मैंने यहाँ लिख लिए। अब बैलेंस शीट जब बनेगी ना तो आपने क्या करना है, बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट देखना कैसे होता है। तो ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट, किसकी बना रहे हो, पार्टी का नाम क्या है, मुकेश। एज एट होता है, डेट वगैरह हो तो डालनी होती है हमें यहाँ, ठीक है। तो 2 साइडें होती हैं इसकी। जो आपकी राइट वाली साइड है, राइट हैंड वाली, उसको वहाँ लिखना है एसेट्स, अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम रहेगा, ये सेट्स आएंगे। और जो लेफ्ट में है उसको आपने यहाँ लिखना है लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। और ऐसे करके फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट का। समझ में आ गया? राइट में ध्यान है ना, राइट साइड में सेट्स आते हैं, असेट्स अमाउंट, और लेफ्ट में आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल और अमाउंट। इधर तो लायबिलिटी और कैपिटल दिखा दीजिए, इधर असेट्स दिखा दीजिए। अब असेट्स में क्या क्या असेट्स आए थे याद है? एक तो आपका पहले कैश आया था, फाइनल इक्वेशन वाला देखना, जो फाइनल इक्वेशन में होगा ना उसको लेना है। कैश के बाद एक हमारा स्टॉक आया था, स्टॉक के बाद एक हमारा फर्नीचर आया था, फर्नीचर के बाद एक हमारे डेटर आए थे, 4 थे ना। अच्छा, इधर हमारे क्रेडिटर आए थे एक, और एक कैपिटल लायबिलिटी साइड में। तो अब जैसे कैश आपका था, फाइनल इक्वेशन में देखना, कैश कितना था 26500, कैश हो गया 26500। अच्छा, स्टॉक हमारा रह रहा है आपका 18,000, स्टॉक दिखाओगे, स्टॉक हमारा 18,000 का। स्टॉक के बाद फर्नीचर हमारा था 6,000 का, फर्नीचर 6,000, और डेटर्स आपके थे 40,000 के डेटर। अब इधर आ जाते हैं, इधर हमारे पास क्रेडिटर थे 5,000 के क्रेडिटर जो रह गए थे, बच गए थे, और कैपिटल का बैलेंस था 85500, 85500 ये कैपिटल का बैलेंस था, ठीक है। अब उसके बाद आप इसका टोटल कर देना है, दोनों साइड का टोटल इक्वली होगा, क्योंकि जब आपने इक्वली किया तो 90500, 90500, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी असेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेकिन असेट्स में जाना, राइट वाली साइड में आपके असेट्स रहेंगे, लेफ्ट वाली साइड में आपकी लायबिलिटी और कैपिटल रहेगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट बनाते तो ऐसे बनती है। अब जैसे नहीं, कई बार मैंने आपको क्या था, कैपिटल का फार्मूला भी बताया था। कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, आपने कैपिटल का मीनिंग याद किया था, एक फार्मूला नीचे था, असेट्स माइनस लायबिलिटी, यही था ना। इसी में से बना है फार्मूला, देखो मान लो कैपिटल निकालनी है, ये हमारे असेट्स है 90500 के टोटल, और ये हमारी लायबिलिटी है 5,000 की। तो मैं क्या करूँगा, असेट्स दे रखे होंगे तो 90500 में से कितना लेस कर दूंगा, 5,000 लेस कर दूंगा। देखो आपकी कैपिटल कितनी आई, 85500 आएगी ना, ये देखो यहाँ से कैपिटल आ गई। ऐसे लायबिलिटी भी निकाल सकते हो, लायबिलिटी का फार्मूला क्या बनेगा, असेट्स माइनस कैपिटल कर देना। और असेट्स का तो आपको आता ही है, असेट्स का इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो इसी में से बना है फार्मूला, तभी कैपिटल के नीचे फार्मूला आपको लिखवाया था, असेट्स माइनस क्या होता है, लायबिलिटी होता है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपको सबको है, सेकंड इलिस्ट्रेशन थी। अगर आपका बुक है डी के गोयल है राइटर का नाम, तो 6.4 पेज पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं हो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, जो क्वेश्चन आपने करने हैं ये समझाने के लिए सारी इक्वेशन साथ साथ लिखी हुई हैं। आप अच्छी तरह इक्वेशनों को पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन को करते जाओ कि कैश जा रहा है, कैपिटल एक तो कैश में से लेस होगा, कैपिटल में से लेस होगा। जैसे कमीशन रिसीव्ड है, कैश में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना करना, मैं आपको 2 क्वेश्चन आपको और भेजूंगा आज करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, लेकिन साथ में उसकी बैलेंस शीट भी बनाना है।
और कल भी जो क्वेश्चन थे ना उसकी भी आप बैलेंस शीट एक बार बना लेना, ठीक है। यहीं तक करेंगे आज हम।